सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अहम और लीना की नजरें अभी मिली ही थी कि दरवाजे के पास से किसी की हल्की सी खांसने की आवाज आई। अहम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो चौंक गया। दरवाजे पर गीत खड़ी थी। वहीं गीत साफ देख रही थी कि लीना अहम के बाहों में चिपकी हुई थी। गीत को देखते ही अहम ने हड़बड़ाहट में लीना को छोड़ दिया। लीना जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से जोर से चीख निकली, आ! लेकिन अहम उसकी तरफ बिना ध्यान दिए गीत की तरफ बढ़ा। गीत मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाई, ये नहीं सुधरने वाला। रोड पर, ऑफिस में, सब जगह बस अलग अलग लड़कियों का साथ चाहिए इसे। बस किसी भी एंगल से ये दादू का पोता नहीं लगता। वह अपने साथ आए सभी बच्चों से बोली, चलो यहाँ से। देख लिया ना, जिसका मन ही साफ नहीं है वो क्या लोगों को साफ करेगा। बच्चों की समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आया था, लेकिन वहाँ से लौटने की बात सुनकर उनका चेहरा मायूस जरूर हो गया था। सभी गीत के साथ वापस जाने लगे। तभी अहम ने पीछे से उसे पुकारा, मेरी बात सुनो। गीत उसकी तरफ देखे बिना ऑफिस से बाहर निकल गई। अहम को दादू की बात याद थी, इसीलिए वह किसी तरह उसे मनाना चाहता था। वह तेजी से गीत के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हो कि। गीत गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है। गीत उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सामने से हट जाओ। अहम लड़कियों से इस तरह के बात करने का आदी नहीं था। वह गुस्से में तन कर खड़ा हो गया और बोला, अगर मुझसे बात नहीं करनी तो यहाँ आई किस लिए थी। गीत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं ये देखने आई थी कि लोगों के चेहरे को साफ बनाने वाला इंसान खुद भी साफ है या नहीं। अहम आश्चर्य से देखता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। गीत अपने साथ आए बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या तुम इन बच्चों के सांवले रंग को गोरा बना सकते हो। अहम हैरान होता हुआ बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम। गीत गुस्से में बोली, बकवास मैं नहीं, बकवास तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट कर रहा है, जिसके बैनर तुमने बस्तियों में लगवाए हैं। अहम सोचता हुआ बोला, अच्छा तुम रेड रोज फेयरनेस क्रीम की बात कर रही हो। वो सिर्फ एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, बिजनेस है हमारा। तुम उसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। गीत हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, सीरियसली ले रही हूँ। जरा इन बच्चों के चेहरे को देखो। ये जब तुम्हारे उस बैनर को देख रहे थे ना, तो इनकी आंखों में भी एक उम्मीद थी। वो बैनर वाली मॉडल को देखकर यही सोच रहे थे कि इस क्रीम को लगाने के बाद वो भी गोरे बन जाएंगे। क्या तुम्हारी क्रीम इन्हें गोरा बना पाएगी। अहम नर्म लहजे में बोला, देखो गीत, ये बिजनेस है हमारा और हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बैनर लगा रहे हैं, टीवी पर ऐड दे रहे हैं। अब जिसका मन है वो खरीदे और जिसका मन ना हो वो ना खरीदे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन उस काले या सांवले लोगों के मन का क्या, जिसके अंदर इस फेयरनेस क्रीम को देखने के बाद ही भावना आ जाती है। तुम्हारे बैनर, तुम्हारे ऐड ऐसे बच्चों और महिलाओं के मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिनका रंग थोड़ा डल है। तुम जब बैनर में एक लोग के सांवले और गोरे हो जाने का एवोल्यूशन दिखाते हो, तो बाकी लोगों को लगता है कि वह भी वैसे ही बन सकते हैं, लेकिन जब नहीं बन पाते हैं तो अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। मैं लोगों को झूठा दिलासा नहीं देती, बल्कि मैं वो प्रोजेक्ट बंद कर देती जो लोगों के अंदर इस भावना को जन्म दे रहा हो। फिर वह अपने साथ वाले बच्चों से बोली, चलो यहाँ से, बिजनेसमैन है ये लोग, किसी दिन चांद को भी बेच देंगे। गीत बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगी। वहीं अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीत की बात भी कहीं न कहीं उसे सही लग रही थी, लेकिन वह बिजनेस के लिए उसे बंद भी नहीं कर सकता था। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा चुके थे और काफी प्रोडक्ट्स जो पहले से तैयार हो चुके थे अब अंतिम फेज में थे। अहम उन प्रोडक्ट्स को अब बाजार में उतारने की तैयारी भी कर चुका था। गीत को वहाँ से जाते देख अहम मन ही मन बोला, मुझे इससे दादू के बारे में बात करनी है। अभी गुस्से में है ये, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए उसने गीत को फिर से पुकारा, गीत, गीत। गीत रुकी और पीछे मुड़कर झल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, अब क्यों बुला रहे हो। बात करनी थी तुमसे दादू के बारे में। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन वह दादू का नाम सुनते ही थोड़ा नर्म पड़ गई और बोली, दादू के बारे में क्या बात करनी है। अहम उसके करीब गया और बोला, तुम वादा करो कि बुरा नहीं मानोगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगा।
मैं वादा नहीं कर सकती। तुम्हारा मन, तुम बताना चाहो तो। अहम ने रूखेपन अंदाज में कहा। दादू डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। मैं चाह रहा था कि। वह बोलते हुए रुका। उसे संकोच होने लगा। उसने तब धीमी आवाज में कहा, मैं चाह रहा था कि उनकी सेवा के लिए तुम रोज मेरे घर पर आओ। ये सुनते ही गीत भड़क उठी। मिस्टर कपूर, तुमने क्या नौकर समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में सेवा करती हूँ क्योंकि वो मेरी मर्जी है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकर बन जाऊँ तुम्हारी, समझे तुम? उसकी बात करने का अंदाज देखकर अहम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादू का ख्याल आते ही खुद को कंट्रोल करते हुए वह नर्म आवाज में बोला, मैं नौकर नहीं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। पैसे का नाम सुनते ही गीत और भी भड़क उठी। वह एकदम ही अहम के नजदीक गई। अहम को लगा कि जैसे वह उसी दिन की तरह फिर उसे थप्पड़ न मार दे, इसीलिए वह एक कदम पीछे हट गया। गीत उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर कपूर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से पूरी दुनिया खरीद सकते हो? शायद दुनिया तुम्हारे पैसों के आगे सर झुकाएगी, लेकिन ये गीत कभी नहीं। इस बात को अपने कान में डाल लो। मैं उसे डांट कर वापस जाने लगी। तभी अहम ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, ये मेरी नहीं दादू की इच्छा थी। मैंने उनसे कहा था कि कोई नर्स रख ले, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम ही उनकी सेवा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो तुम्हें अपनी पोती की तरह मानते हैं। प्लीज मेरी बात मत मानो, लेकिन उनकी बात की लाज रख लो। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। गीत अपनी जगह पर खड़े होकर चुपचाप सुन रही थी। वह कुछ पल तक वैसी ही खड़ी रही और कुछ सोचती रही। फिर अचानक ही अहम की तरफ मुड़ी और बोली, मैं तुम्हारे दादा की सेवा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अहम खुश होता हुआ बोला, क्या? गीत बोली, अगर तुम मार्केट से अपना ब्यूटी प्रोडक्ट हटा लो तो मैं तुम्हारे दादू की सेवा करने के लिए रोज तुम्हारे घर आ सकती हूँ। ये सुनते ही अहम के चेहरे पर आई पल भर की खुशी गायब हो चुकी थी। क्या अहम मार्केट से ब्यूटी प्रोडक्ट हटाने के लिए गीत की शर्त मानेगा? क्या अहम दादू की इच्छा पूरी करने के लिए अपने बिजनेस को घाटे में डालेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।